हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जनवरी की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सी आप एक वन सेकेंड। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पर्सन के लिए, बट ये पर्सन ने कभी भी आपको मतलब आपके लिए कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लिया। हमेशा इन्हें कंफ्यूज, मिक्स सिग्नल्स, या फिर इन्होंने अदर थिंग्स को प्रायोरिटाइज़ किया आपको छोड़ करके। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे या हैं अभी भी कोई लॉन्ग रिलेशनशिप में जो सालों से थे, वहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप चाहते हैं इस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप अभी भी डिज़ायर करते हैं, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कोई रिश्ते में है, कमिटेड रिश्ते में, या अदर पीपल इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। तो कनेक्शन, ये पर्सन, आप ऐसे पर्सन में स्टक हैं जिसने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, या तो एक ऑप्शन बना के रखा, ये भी है सिचुएशन। लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके मन में इस पर्सन के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। तो मैं ये कोई पुराने पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे उनकी एनर्जीज़ है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन ने कभी भी आपको प्रायोरिटी या आपको एक नहीं बना के रखा, और इस चीज़ से आप काफ़ी अपसेट हैं। देखकर ये चीज़ से आप काफ़ी अपसेट हैं, आप अनश्योर हैं, आप अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हैं इस सिचुएशन को लेकर के। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। पर्सन हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये अपनी ही फीलिंग्स, अपनी कम्युनिकेशन, इनको बोलना बहुत कुछ रहता है। अगर एस ऑफ कप्स है, ये पर्सन आइदर कोई एक्स से डील कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई लाइफ में है, तो इसीलिए ये पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, कंफ्यूज सिग्नल्स आपको देते रहे हैं। हो सकता है अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट में हो, या हो भी रही है तो फुल्ली श्योर नहीं है। तो ये पर्सन, या फिर कोई टॉक्सिक हैबिट्स है इनको, कोई एडिक्शन इश्यूज़ है, उस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। तो पर्सन एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली बिगनिंग्स की चाहत है, पर चूँकि ये कोई और सिचुएशन में है या इनको ये कुछ इश्यूज़ हैं, इस कारण से ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहत को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि ये मजबूर है, इनकी कुछ आदतें हो सकती हैं या कहीं और कमिटेड होना भी इसका कारण हो सकता है। तो ये अपनी ही फीलिंग्स को भागते रहते हैं, एक डिसीजन, सॉलिड डिसीजन नहीं लेना चाहते अभी आपकी तरफ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। The Emperor, the Two of Swords, the Ten of Cups. देखिए ये अगर कोई पास्ट पर्सन है, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी ईगो में इतने डूबे हुए हैं कि इनको ठीक है, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, इनको लगता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अंदर से ये डेफिनेटली स्टक है आप में भी, पर ये ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखेंगे। कुछ केसेस में कोई कुछ एक्शन लेंगे भी तो एकदम थोड़ी सी, कुछ केसेस में बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन अंदर ये आपके लिए फील करते, खास करके कोई जहाँ आपको नो कांटेक्ट है या एक लंबा रिलेशनशिप तकलीफ वाली चली है, वहाँ मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग कुछ हफ्ते कुछ महीनों से अगर कोई नए रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें आगे बढ़ते, वो कोई ट्रैवल करके मिलने आते हुए बहुत ज़्यादा पैशनेट फायरी कनेक्शन हो सकते हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं अगर आप कोई नए पर्सन से डील करें, या फिर कोई फायर साइन या टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक ये कोई कनेक्शन है। और ये न्यू है एस ऑफ पेंटिकल के साथ। न्यू मतलब कुछ हफ्ते कुछ महीनों पहले की अगर है, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ते हुए, पिकअप करते हुए, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में इससे। तो कोई पास्ट पर्सन अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे आपसे रिलेटेड, लेकिन अगर कम्युनिकेशन करते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई अदर पर्सन है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, जो काफ़ी पैशनेट हैं, हॉट हैं, ब्यूटीफुल हैं, ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, सडनली कोई आते हुए रश करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये नए पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस और एरीज हो सकते हैं कुछ केसेस में पुरानी पर्सन। तो डेफिनेटली कोई नए पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें एक फायरी स्टार्ट, एक पैशन में जा रही हैं, ओल्ड सिचुएशंस में वर्कआउट नहीं कर रही हैं। पर्सन की ईगो बहुत हाई है, इसलिए कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं हम आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो काफ़ी महीनों से, सालों से आपको बर्डन कर रहा है, उससे हटेंगे कि जाने दो, मैं हील कर रहा हूँ या हील कर रही हूँ, खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी मनी, होम, फैमिली पे फोकस करते हुए, ये एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी को लेवल अप कर रहे हैं, अपनी एज अ पर्सन आप हायर कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे फिर कोई नए पर्सन के साथ या नए काम के साथ, नई बिजनेस के साथ। मैं देख रही हूँ पुराने सिचुएशंस जो काफ़ी सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं या काफ़ी पुराना, वहाँ से आप अपने आप को निकालते हुए, उसको डंप करते हुए, आप अपने को एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं। कोई और सिचुएशन या फिर कुछ केसेस में वर्क, नई तरीके का काम, करियर, इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है पर्सन हाईली इमेच्योर है, कितना भी आप कुछ कर लेंगे कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो आप लोग में से कुछ लोग कोई नए रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं जहाँ अच्छी चल रही हैं चीज़ें, और कुछ केसेस में आप अपने फोकस पूरी मनी, करियर पे हैं। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप बोलेंगे टाटा बाय बाय कि बहुत हुआ, और अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आप स्टक नहीं रहना चाहते। आपको घर परिवार, फैमिली का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज़ इट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसे उनको फील होता है कि आप उनसे डिटैच कर रहे हो। ये बात सही है कि कुछ पुराने सिचुएशन से आप डिटैच करते हुए दिख रहे हैं। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। तो कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है ज़रूर कैप्रिकॉर्न, कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं इनके, जिसके लिए ये पछता रहे हैं, रिग्रेट भी है इनको।
वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो दोनों जानते हैं, इनका कहने का मतलब है कि ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गलती हुई किससे है। तो ये आप दोनों के बीच की बात है जो इनके मैसेज हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? ग्यारह से 20। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जजमेंट के साथ जो आपकी तरफ आ रहे हैं, सेकंड चांसेस चाहते हो, या किस या ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या कोई सेकंड चांस चाह रहे हैं, कोई एक्स भी हो सकते हैं। ये स्कॉर्पियो की कार्ड है। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये ओल्ड पर्सन है जो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आपके साथ। अगर ये ओल्ड पर्सन नहीं है कोई टॉरस, एक्वेरियस, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये फेटेड इवेंट है कि ये पर्सन का आपके लाइफ में आना तय था। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है। तो ये इनका कर्मा आपके साथ लिखा हुआ है, इसलिए आ रहे हैं कुछ केसेस में, लेकिन ये एक्स ही हैं जो वापसी कर रहे हैं। अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने अगर आपको धोखा फरेब किया था, आपके साथ चीटिंग किया था, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको छोड़ के कहीं चले गए थे, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है वहाँ भी उनका दिल टूटा, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, या कोई दिल टूटा हुआ इंसान आपकी तरफ आ सकता है जिसके साथ धोखा फरेब चीटिंग हुआ है। इन जनरल वो भी हो सकता है, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।